चला एग्जामिंग कंसिस्टेंसी फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन काम शुरू करते हैं। ओके तो मैट्रिक्स फॉर्म स्टेप 1 मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगा x इज इक्वल टू बी। मैट्रिक्स ए क्या होगा x का क्वेश्चन 1 y का 1 z का -3 4 - 2 6 4 - 2 6 15 -3 8 x y z और बी मैट्रिक्स में 1 8 20। तो गाइस इसके बाद में बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। कुछ लोग क्या करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, फिर ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू एक्स, वैसे भी निकाला जा सकता है। या फिर आप ऑगमेंटेड फॉर्म में कीजिए और फिर रिडक्शन कीजिए एक्लॉन फॉर्म में और आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेप 2 करता हूँ। ऑगमेंटेड फॉर्म क्या आएगा इसका ऑगमेंटेड फॉर्म 1 1 -3 4 - 2 6 15 -3 8 और यहाँ पे 1 8 20। चलो गाइस इसको 0 करो, इसको 0 करो। कैसे करेंगे √2 -4 √1 नेक्स्ट √3 -15 √1। काम शुरू कर देते हैं। बताओ 1 1 -3 1 -4 × 1 -4 -4 + 4 0 -4 × 1 -4 -4 - 2 -6 -4 × -3 12 12 + 6 18 -4 1 -4 -4 + 8 -15 × 1 -15 -15 + 15 0 -15 1 -15 -15 - 3 18 -15 × -3 45 45 + 8 53 -15 × 3 45 45 + 8 53 -15 × 1 -15 -15 + 25 हो गया बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या करो इधर 3 से मल्टीप्लाई करो और इधर सबट्रैक्ट करो। √3 माइनस थ्राइज ऑफ √2 1 1 -3 1 0 -6 18 4। चलो -3 × 0 0 + 0 0 -3 × -6 + 18 -3 × -6 + 18 18 - 18 0 -3 × 18 -3 × 18 चेक करो ना -3 × 18 -54 -54 + 53 -1 सही है। -3 × 1 -3 -3 + 5 -3 1 अच्छा ओके यहाँ पे 4 -3 × 4 -12 -12 + 5 -12 + 5 -7। चलो अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता तो रैंक ऑफ ए is 3 rank of AB is also 3 number of variables is equal to 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं rank of A is equal to rank of AB is equal to number of variables। therefore given system is of equation is consistent and has unique solution और यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालोगे तो ऐसे बाय √1
रो 1 क्या आएगा 1x 1y माइनस 3z इज इक्वल टू 1। इधर रो 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, रो 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो और लिखो क्या आएगा माइनस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 2 और रो 3 डिवाइडेड बाय रो 3 इंटू माइनस 1 कर दो और लिखो z इज इक्वल टू 7। वाइज इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, आंसर आ गया। आप आंसर पहले ही निकाल सकते हो, कैल्सी में 3 इक्वेशन 3 अननोन करके आता है, उसमें आप पहले से ही आंसर्स ला सकते हो। तो क्या आया था उसमें आंसर्स 7 आया था क्या z इक्वल टू, तो z आ गया 7 1 2 3 पुट इन टू आंसर क्या आया माइनस 3y प्लस 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 2। 9 7 जा 63, 63 वो साइड गया तो 2 माइनस 63 माइनस 61 सही है, और यहाँ पे माइनस 3y y क्या आ गया माइनस 61 डिवाइड बाई 3 y आ गया 61 बाई 3। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट। अब पुट इन 1 तो x प्लस y की जगह पे क्या लिखो 61 अपॉन 3 माइनस 3 z की जगह पे 7 इज इक्वल टू 1। 7 3 21, 21 वो साइड गया 1 प्लस 21 22 माइनस 61 अपॉन 3 इज x। 3 इंटू 22 66, 66 माइनस 61 इज 5 बाई 3। तो x आ गया 5 बाई 3, y आ गया 61 बाई 2 और z आ गया 7। चलो तो ये आंसर सही है, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन फॉर लीनियर डिपेंडेंस एंड फाइंड रिलेशन इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। तो काम शुरू कर देते हैं स्टेप वाइज। चलो तो x1 x2 x3 तीनों दिए हैं, x1 x2 x3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जरूर आएगा एग्जाम में। 1 1 3 1 2 4 और नेक्स्ट कौन है 1 0 2। ओके तो सॉल्व कैसे करोगे? कंसीडर c1 x1 स्टेप 1, कंसीडर c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 इज इक्वल टू 0। काम शुरू करते हैं। c1 x1 कौन है 1 1 3 प्लस c2 x2 कौन है 1 2 4 प्लस c3 x3 कौन है 1 0 2 और 0 वेक्टर कौन है 0 0 0। ओके गाइस 1 इंटू c1 1 c1, 1 इंटू c2 1 c2, 1 इंटू c3 1 c3 ये फर्स्ट। नेक्स्ट 1 c1 2 c2 0 c3। नेक्स्ट 3 c1 प्लस 4 c2 प्लस 2 c3 इज इक्वल टू 0 0 0। ओके गाइस आफ्टर दैट क्या करें, ये 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करने हैं। कैसे करें लेट मी एक्सप्लेन। चलो अब इसमें से c1 1 c1 प्लस 1 c2 प्लस 1 c3 इज इक्वल टू क्या आया 0। फिर 1 c1 प्लस 2 c2 प्लस 0 c3 इक्वल टू 0। 3 c1 प्लस 4 c2 प्लस 2 c3 इक्वल टू 0। ओके तो ये 3 इक्वेशन आ गए। अब इसका मुझे ऑगमेंटेड फॉर्म निकालना चाहिए।
ऑगमेंटेड फॉर्म निकाल देता हूं। स्टेप 2, augmented form. What is augmented form? हाँ, 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 3 4 2 3 4 2 0. Okay, this is what augmented form A0. Now 1 के नीचे के एलिमेंट 0 करना है, तो रो 2 माइनस रो 1, और यहां पे रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1. 1 1 1 एज इट इज, 0 एज इट इज. चलो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0. अब -3 से रो 1 को मल्टीप्लाई करो, इधर सब्ट्रैक्ट करो. -3 इंटू 1 -3, -3 प्लस 3 0, -3 इंटू 1 -3 प्लस 4 1, -3 इंटू 1 -3 प्लस 2, -3 इंटू 0 0 प्लस 0 0. ओके, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे रो 3 माइनस रो 2, तो ये क्या आ रहा है 1 1 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, -1 में से -1 गया 0. अब देखो रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी दोनों कितना है 2 है, लेकिन ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, which implies that non-trivial solution exists. System non-trivial solution exist, यानी लीनियर डिपेंडेंसी है. तो कैसे करेंगे? बाय रो 1, बाय रो 1 क्या आएगा 1x नहीं 1c1 प्लस 1c2 प्लस 1c3 इक्वल टू 0, 1c2 माइनस 1c3 इक्वल टू 0. लेट c3 इज इक्वल टू t, c3 इक्वल टू t. तो इसको 2 में डालो, पुट इन 2, तो c2 माइनस c3 की जगह पे t इक्वल टू 0. c2 क्या आ गया फिर से t, पुट इन 1, c1 प्लस c2 की जगह पे t, c3 की जगह पे t इज इक्वल टू 0. तो c1 क्या आ गया माइनस 2t. अब इनको पुट कर दो, c1 c2 c3 आर नॉन जीरो, c1 c2 c3 आर नॉन जीरो, implies that x1 x2 x3 are linearly dependent, linearly dependent. आप पूरा स्पेलिंग लिखो, मैंने LD लिखा सिर्फ. linearly dependent. ओके, इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे? अब रिलेशन, स्टेप 4 रिलेशन, स्टेप 4 रिलेशन. तो रिलेशन कैसे आएगा बोलो? c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 इज इक्वल टू 0. तो c1 क्या है -2t इंटू x1, c2 क्या है t x2, c3 क्या है t x3 इज इक्वल टू 0. डिवाइड बाय t, आंसर क्या आएगा -2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. तो 2x1 इज इक्वल टू x2 प्लस x3. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, required relation between x1 x2 x3.
आहे का भाऊ तुझ्याकडे? चलो बच्चों, शो दैट ए इज ऑर्थोगोनल। तो स्टेप 1, फॉर मैट्रिक्स ए टू बी ऑर्थोगोनल, A into A transpose must be equal to A transpose into A, and both must be equal to I, and A transpose is nothing but A inverse। ये दो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब गौर से सुनो। स्टेप 2, कंसीडर A इंटू A ट्रांसपोज, ये कंसीडर करो। तो मैट्रिक्स A लिखता हूं और इंटू मैट्रिक्स A ट्रांसपोज लिखता हूं। मैट्रिक्स A क्या है? 1 2 2 2 1 -2 2 -2 1, और यहाँ पे कौन है? 1/3। 1/3 एज इट इज। ट्रांसपोज के लिए क्या लिखोगे? 1 2 2 ऐसे लिखो, 1 2 2, फिर 2 1 -2 ऐसे लिखो, 2 1 -2, सही है। फिर 2 -2 1, 2 -2 1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 इंटू 1/3 1/9। चलो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 + 1 9। फिर ये रो इस कॉलम के साथ करो, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 विद अ माइनस साइन, तो 2 + 2 4, 4 - 4 0। फिर 1 2 ज़ा 2, 2 इंटू -2 -4, और 2 1 ज़ा 2, आंसर क्या आएगा? 0। ऐसे आप सॉल्व करते जाओ, इधर 0 आएगा, इधर 9 आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 0 0 9। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैंने कैल्सी में भी सीखा है, वैसे भी किया तो भी चलेगा। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब 9 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ रहा है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, which is equal to I। सिमिलरली बच्चों, A ट्रांसपोज इंटू A क्या आने वाला है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। Thus A is ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर ये प्रूव हो गया, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। स्टेप 3 करने का, स्टेप 3 क्या करने का बोलो? टू फाइंड A इनवर्स, टू फाइंड A इनवर्स। तो प्रॉपर्टी यूज करूंगा फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वी नो द प्रॉपर्टी A इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? A ट्रांसपोज। तो आ गया आंसर, आ गया आंसर। A इनवर्स सच में मत निकालना, A ट्रांसपोज लिख दो। A ट्रांसपोज है आपके पास? चलो कर देता हूं, 1/3 एज इट इज। रोज विल बिकम कॉलम, 1 2 2 रो है, कॉलम वाइज लिखो, 1 2 2 2 1 -2 2 1 -2 2 -2 1 2 -2 1। सो गाइस दिस इज द फाइनल आंसर। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9A। स्टेप 1 क्या लिखते बोलो? मैट्रिक्स फॉर्म कैसा रहता है? मैट्रिक्स फॉर्म AX इज इक्वल टू B। चलो मैट्रिक्स A क्या आएगा? X का कोएफिशिएंट 2 -1 -1 2 X Y Z। इधर बोलो 1 2 1 1 2 1, और यहां पे 2। 4 -7 -5 4 -7 -5, और यहां पे 2। सही है। चलो स्टेप नंबर 2, विच फॉर्म? ऑगमेंटेड फॉर्म। कैसा आएगा? A
बी। बताओ 2 -1 -1 1 2 1 4 -7 -5 और ऊपर इधर साइड में 2 2 2। अब कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? पहले यहाँ पे 1 लाना है, क्या करूं? रो 1 2 इंटरचेंज कर दो, बोलो 1 2 1 2। फिर 2 -1 -1 2 -1 -1 2। फिर बोलो 4 -7 -5 2। बोलो भाई रो 2 माइनस ट्वाइस रो 1, रो 3 -4 टाइम्स रो 1 1 2 1 2। -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 1 -2 -2 प्लस 2 0 -2 2 -4 -4 -1 क्या आएगा? -5 -2 इंटू 1 -2 -2 -1 -3 -2 2 जा -4 -4 प्लस 2 -2 -4 इंटू 1 -4 प्लस 4 0 -4 इंटू 2 -8 -8 -7 -4 इंटू 1 -4 -4 -5 -9 -4 2 जा -8 -8 प्लस 2 -6। अब बच्चों यहाँ पे मैं थ्रू आउट 3 से अगर डिवाइड कर दो रो 3, या फिर है मेरे पास आइडिया है रो 3 प्लस नहीं माइनस थ्राइस रो 2 आ जाएंगे 0 1 2 1 2 0 -5 -3 -2। चलो -3 0 0 0 प्लस 0 0 -3 इंटू -5 15 15 -15 0 -3 इंटू -3 9 ओनली 9 9 -9 0। एक भी जगह पे मिस्टेक हो गई ना 0 मार्क्स 0। तो गड़बड़ मत करो, आराम से करो, प्रैक्टिस ज्यादा करो, घर पे करो प्रैक्टिस लगे तो। -3 इंटू -2 6 6 -6 0। गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे फर्दर रिडक्शन नहीं पॉसिबल है। रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ ए भी 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। तो यह रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अरे भाई रैंक कितना है? 2 है, जो कि लेस देन 3 है, बराबर है ना? तो ऐसे केस में सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट, दोनों रैंक सेम है तो सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है। एंड हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन? हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। आसान कंसेप्ट है, प्रैक्टिस चाहिए। जिसको प्रैक्टिस है ना बहुत स्पीड में सॉल्व करता है, जिसको नहीं रहती आधा घंटा लगा देते बच्चे इसमें, बस इस स्टेज में आधा घंटा लगा देते। हर सेमिस्टर जाते रहते, ये करते रहते। उनको पूछो क्या ऑप्शन में छोड़ा? डेरिवेटिव ऑप्शन में छोड़ दिया, मैट्रिसेस करके गया, वो भी आधा अधूरा। चलो बाय रो 1 ऑप्शनल स्टडी करने वाले बहुत मिल जाएंगे। रो 1 प्लस 2 रो 2 प्लस रो 3 इज इक्वल टू 2। क्या कर रहे हैं अपन? 1x प्लस 2y 1z इक्वल टू 2। यहां पे क्या आएगा? थ्रू आउट रो 2 को माइनस से डिवाइड करके लिखो, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो। 5x 5y प्लस 3z इक्वल टू 2। थ्रू आउट मल्टीप्लाई पे माइनस साइन लिया और लिखा। अब यहाँ पे पैरामीटर लेना पड़ेगा। लेट z इज इक्वल टू t, z को t ले लो। अब बोलो भाई 5y प्लस 3t इज इक्वल टू 2। तो 5y इक्वल टू 2 माइनस 3t, तो y इक्वल टू 2 माइनस 3t डिवाइड बाय 5। y आ गया बच्चा। अब पुट इन 1, ये क्या था? पुट इन 2 था, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। चलो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो x क्या आ गया? 2 माइनस वाई माइनस जेड। 2 माइनस वाई क्या है? 2 माइनस 3t अपॉन 5
z की जगह पे t, तो 5 से मल्टीप्लाई करो 10 -2 -3t, इधर 5 से मल्टीप्लाई करो -5t डिवाइडेड बाय 5। आंसर आ जाएगा बच्चा? बताओ क्या है आंसर? 10 -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3t -5t डिवाइडेड बाय 5, तो 3t - 5t क्या आएगा? -2t। 10 - 2 8, तो 8 - 2t अपॉन 5 इज द वैल्यू ऑफ x। तो x हमारा आ गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एग्जामिन द वेक्टर्स फॉर लीनियर डिपेंडेंस एंड इफ डिपेंडेंट फाइंड रिलेशन बिटवीन दिस वेक्टर्स। तो सॉल्व कैसे करेंगे बोलो बच्चा? स्टेप 1 बताओ। x1 x2 x3 x4 बोलो। x1 क्या है? 1 1 1। x2 क्या है? 1 2 3। x3 क्या है? 2 3 8। और x4 क्या है? 3 4 9। चलो इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग बताओ जरा? कंसीडर करते हैं। कंसीडर बोलो। कंसीडर c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 प्लस c4 x4 इज इक्वल टू 0। तो चलो कैल्शियम में डालते हैं, इसमें पुट करते हैं। x1 का वैल्यू 1 1 1, c2 इंटू x2 का वैल्यू 1 2 3 प्लस c3 x3 का वैल्यू 2 3 8 प्लस c4 x4 का वैल्यू 3 4 9 इज इक्वल टू 0 0 0 0। ओनली 3 टर्म्स है, 3 बार 0। अब क्या करेंगे? 1 इंटू c1 1 c1 प्लस 1 इंटू c2 1 c2 प्लस 2 इंटू c3 2 c3, 3 इंटू c4 3 c4। फिर इधर बोलो 1 इंटू c1 1 c1, 1 इंटू c2 1 c2 प्लस 2 इंटू c3 सॉरी हाँ 1 c1 1 c2 2 c3 प्लस 3 c4 हो गया ना? आगे 1 c1 प्लस 2 c2 प्लस 3 c3 प्लस 4 c4 हो गया क्या? कॉमा नेक्स्ट बोलो 1 c1 प्लस 3 c2 प्लस 8 c3 प्लस 9 c4 द होल थिंग इक्वल टू 0 0 0। सबको क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट करते हैं। चलो अब c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c1 प्लस c2 1 c1 प्लस 1 c2 प्लस 2 c3 और यहाँ पे 3 c4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे 1 c1 प्लस 2 c2 प्लस 3 c3 प्लस 4 c4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या आएगा? 1 c1 प्लस 3 c2 प्लस 8 c3 प्लस 9 c4 इक्वल टू 0। अब ये आ गया। अब कौन सा फॉर्मेट? अब हाँ ऑगमेंटेड फॉर्म।
क्या आएगा ऑगमेंटेड फॉर्म? A0। चलो बताओ, 1 1 2 3 और यहाँ पे 0। इधर बोलो 1 2 3 4 और यहाँ पे 0, बरोबर है? हाँ, और यहाँ पे 1 3 8 9 0, करेक्ट है। चलो अब क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1, क्या आएगा बताओ? 1 1 2 3 0, फिर 0 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 3 6, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पे 0 लाना है, क्या करना पड़ेगा? रो 3 माइनस ट्वाइस रो 2, आंसर क्या आएगा बताओ? 1 1 2 3 0, माइनस 2 1 जा माइनस 2, ओके सॉरी 0 0 1 1 0, इधर बोलो 0, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 2 2 0, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस 2 प्लस 6 4, माइनस 2 प्लस 6 4 और यहाँ पे 0 आ गया। आगे चल के इसको 3 डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4 करता हूं, R3 डिवाइडेड बाय 4, R3 डिवाइड बाय 4। चलो बताओ बच्चा क्या करेंगे? R3 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1 1 2 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0। अब बच्चों यहां पे सुनो, यहां पे एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, लेट C4 इक्वल टू T, लेट C4 इक्वल टू T। दोनों रैंक सेम है, फर्दर डिडक्शन पॉसिबल नहीं है, फर्दर डिडक्शन पॉसिबल नहीं है, और दोनों भी रैंक सेम है। इधर लिख देता हूं, रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ AB एंड इट इज ऑफ कोर्स 3 एंड विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल कितने बच्चों यहां पे? 4, ठीक है। देयरफॉर इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर इक्वल टू के साइड 0 नहीं रहता ना, नॉन ट्रिवियल नहीं लिखते अपन, अपन क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन अभी क्या लिखेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। तो लेट बोलो C4 इक्वल टू T, C4 का वैल्यू T डाला, अच्छा ओके, ये लिखना तो पड़ेगा, बाय रो 1 रो 2 रो 3 लिखना पड़ेगा, रुको चलो, बाय रो 1 बोलो 1 C1 1 C2 2 C3 प्लस 3 C4 इक्वल टू 0। बाय रो 2 बताओ 1 C2 प्लस 1 C3 प्लस 1 C4 इज इक्वल टू 0। फिर बाय रो 3 1 C3 1 C4 इक्वल टू 0। तो C4 आ गया, C4 क्या लिया मैंने? T लिया, लेट C4 इक्वल टू T। आगे चल के क्या होगा बोलो? C4 T लिया तो C3 क्या आ गया? C3 प्लस T इक्वल टू 0। C3 क्या आ गया? माइनस T। फिर ऊपर डालो C2 प्लस C3 की जगह पे माइनस T, C4 की जगह पे T, तो माइनस T प्लस T क्या हो गया? 0। C2 क्या आ गया? 0, बरोबर है क्या? यस। अब C1 प्लस C2, C2 की जगह पे 0 प्लस ट्वाइस C3 की जगह पे माइनस T प्लस थ्राइस C4 की जगह पे T इक्वल टू 0। 3T माइनस 2T T, तो C1 क्या आ गया? माइनस T आ गया। अब ऑल C1 C2 C3 C4 are not zeros,
So x1, x2, x3, x4 are linearly dependent. तो लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, therefore x1, x2, x3, x4 are linearly dependent. तो कैसे आएगा? c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस c4x4 इज इक्वल टू 0. c1 का वैल्यू बताओ, t माइनस टी, c2 का 0 माइनस टी, c2 का 0, c3 का वैल्यू बताओ, c3 का माइनस टी और t, माइनस टी और t, x1, x2, x3, x4 इज इक्वल टू 0. बराबर है. डिवाइड बाय t कर दो तो क्या आएगा? माइनस x1 प्लस 0x2 माइनस x3 प्लस x4 इक्वल टू 0. सबको समझ में आ गया? तो ये है फाइनल रिलेशन, ये है फाइनल रिलेशन. आप इसको रीअरेंज करके भी लिखो तो भी चलेगा. दिस इज फाइनल रिलेशन. तो इस तरह से ये आता है. आप चाहिए तो वेरीफाई कर सकते हैं. x4 जो है वो x1 प्लस x2 आएगा, x4 जो है वो x1 प्लस x3 आएगा. चेक करना है. x4 जो है वो x1 प्लस x3. देखो ना, ये देखो, 1 प्लस 2 इज व्हाट? 3. 1 प्लस 3 इज व्हाट? 4. 1 प्लस 8 इज व्हाट? 9. और x2 का क्वेश्चन क्या है? 0. तो ऐसा ये आंसर है. चलो नेक्स्ट सम. चला बाळांनो, फक्त व्हेरीफाय करा इफ आई एम डूइंग इट करेक्टली. चलो यहां से ऐसे लेंगे और यहां से ऐसे लेंगे. तो देखो, सबसे पहले बाय किरचॉफ्स करंट लॉ इस पॉइंट पे लेते हैं. चलो, ये क्या है? I3. ये कौन है? I1. I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2. देखो ना, इस पॉइंट पे आने वाला करंट कौन है? I3 और I1, और बाहर जाने वाला कौन है? I2 है. तो सिस्टमेटिक लिखेंगे 1I1, I2 हो सट गया, माइनस 1I2 प्लस 1I3 इज इक्वल टू 0. कॉल दिस एज 1. बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर लूप 1, ये लूप 1 है, इसको लूप 1 कहता हूं, इसको लूप सेकंड कहता हूं. तो देखो, लूप के डायरेक्शन में जाओ. ये क्या है? I1 इंटू 4, तो 4I1, फिर 1 इंटू I2 प्लस 1 इंटू I2 इज इक्वल टू हाउ मच? 16. इसको सेकंड कहो. चलो इस लूप के डायरेक्शन में जाओ. कैसा है? 4 इंटू I3, 2 इंटू 1 इंटू I2 इज इक्वल टू 8. कॉल दिस एज 3. सही है क्या? तो तीन इक्वेशन कैसे बने? 1I1 माइनस 1I2 प्लस 1I3 इज इक्वल टू 0. फिर यहां पे क्या है बोलो? 4I1 प्लस 1I2 0I3 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट बोलो 4I3 1I2 और यहां पे कौन? 0I1 इज इक्वल टू 0. अब इन तीन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ऑगमेंटेड फॉर्म. मैट्रिक्स इक्वेशन इज नॉट 0, यहां पे 0 नहीं है, यहां पे 16 और 8 है. 16 8. मैट्रिक्स इक्वेशन इज, बोलो भाई मैट्रिक्स इक्वेशन कैसा है? यहां पे I1 I2 I3, यहां पे कौन है भाई? 0 16 8. यहां पे 1 माइनस 1 1, 4 1 0, और यहां पे 0 1 4. क्लियर है क्या? चेक कर लो. फिर अब ऑगमेंटेड फॉर्म क्या आएगा इसका? बताओ. 1 माइनस 1 1, 4 1 0 0 1 4,
और यहाँ पे कौन है 0 16 8। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे रो 2 माइनस 4 टाइम्स रो 1। तो देखो 1 -1 1 0 -4 1 -4 -4 + 4 0 -4 × -1 4 4 + 1 5 -4 × 1 -4 -4 + 0 -4 -4 0 0 0 + 16 16। फिर यहाँ पे ऑलरेडी 0 1 4 8 है, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। इसको इंटरचेंज कर देते हैं, रो 2 3 इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या बनेगा 1 -1 1 0 0 1 4 8 0 5 -4 16। सही है। चलो इसके बाद में क्या करेंगे बताओ। रो 3 -5 टाइम्स R2 1 -1 1 0 0 1 4 8। चलो 0 -5 × 1 -5 -5 + 5 0 -5 हो जा -20 -20 + -4 -24 -5 × 8 -40 -40 + 16 -40 + 16 -24। चलो कोई बात नहीं, इधर थ्रू आउट डिवाइड बाय -24 करो, R3 डिवाइड बाय -24 करो। करेक्ट है क्या? तो ये कैसे आएगा 1 -1 1 0 0 1 4 8 0 0 1 1। तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ variables. System is consistent. System is consistent and has unique solution. Unique solution. तो हम अब बाय रोज करते हैं। बाय रो 1 बाय रो 1 बोलो 1I1 -1I2 प्लस 1I3 इज इक्वल टू 0। सही है क्या? 1I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू व्हाट 8 है 8 है एंड I3 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर I3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यूनिट मत दो, दिया नहीं है उन्होंने, आप भी मत दो। पुट इन 2 पुट इन 1 पुट इन 2, बोलो आंसर क्या आएगा 1I2 प्लस 4 × 1 इज इक्वल टू 8। I2 क्या आ गया बच्चा 8 - 4 4। I2 का वैल्यू 4, I2 का वैल्यू 4। पुट इन 1, बोलो I1 माइनस I2 का वैल्यू 4 प्लस I3 का वैल्यू 1 इक्वल टू 0 -4 + 1 3 -3 इक्वल टू वो सर गया I1 इक्वल टू 3। इज इट करेक्ट? यस, चेक करो।